नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बारगाह रिसालत पाक में एक बार फिर बावाज़ बुलंद दिया सलातो सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई काबिल सद एहतराम हाज़रीन मोहतरम हज़रात उलमाए किराम नात ख़ुनानान शीरी लिसान स्टेज पे तशरीफ़ फरमा पीर तरीक़त मखदूम अहले सुन्नत पैकरे अखलास व मोहब्बत पीर सैयद उमर फ़ारूक शाह साहिब दामद बरकातो मुलालिया इंतहाई काबिल सद एहतराम साहिबजादा वाला शान पीर सैयद मुश्ताक हुसैन शाह साहिब गीलानी ज़ेब व ज़ीनत आस्ताना अलिया पनाक शरीफ व दीगर साहबजादगान ज़ीवकार आस्ताना अलिया पनाक शरीफ बिलखसूस साहिबजादा वाला शान पीर सैयद गुलाम सरवर शाह साहिब गीलानी और हमारे इंतहाई इज़्ज़त के लायक मोहतरम पैकरे अखलास व मोहब्बत मखदूम अहले सुन्नत मोहतरम साईं अब्दुल मजीद उर्फ साईं जजी साहिब ऑफ लाहौर इंतहाई इज़्ज़त के लायक खलीफा वाला शान डॉक्टर आबद हुसैन बेग साहिब आस्ताना अलिया पनाक शरीफ पीर तरीक़त पीर मोहम्मद सलीम साहिब मौलवी नक्शबंदी आस्ताना अलिया मोड़ा शरीफ हाफिज़ नवीद मकबूल शाकर साहिब पीर सैयद उस्मान हैदर शाह साहिब और आज की इस महफ़िल के रूए रुआं पीर सैयद नज़र हुसैन शाह साहिब और पीर सैयद खिज़र हुसैन शाह साहिब मज़र हुसैन शाह साहिब और दीगर स्टेज पे तशरीफ़ फरमा इंतहाई इज़्ज़त के लायक हज़रात उलमाए किराम मशाइख़ अज़्ज़ाम हाज़रीन मोहतरम। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने हमें इस गे गुज़रे दौर में
अफरा तफरी के दौर में, नफसा नफसी के दौर में अल्लाह ने ये तौफीक अता फरमाई कि हम उसके ज़िक्र के लिए हाज़िर हैं और अल्लाह वालों की निस्बत के साथ हाज़िर हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, खुशबख्ती है और ये खुश नसीबी है और ये मेरे आका की नजर करम है। चूंकि दुनिया जो जो आगे बढ़ती है ये अपने इर्तिका की तरफ जाती है और इतना ही इसमें दूरियां पैदा होती हैं, इसमें मायूसियां पैदा होती हैं। अहले नजर और अहले दिल वो परेशान हो जाते हैं हालात और वाक़यात को देखकर, लेकिन वो अल्लाह है, वो कादर कुल है। वो फरमाता है आज भी देख लो जो मुझे याद करने वाले हैं आज भी याद कर रहे हैं। तो ये सिलसिला जारी है और मकसूद कायनात अल्लाह का जिक्र है और इसी जिक्र में बरकतें हैं और इसी जिक्र को उजागर करने के लिए अल्लाह ने इस कायनात को तख्लीक किया है। लेकिन आज देखें पूरी दुनिया की तरफ जब आप देखेंगे तो आप ज़रूर दिल में फ़ख्र महसूस करेंगे कि हम अमीर हैं या गरीब हैं, काले हैं या गोरे हैं, बड़े हैं या छोटे हैं, लेकिन इतना अल्लाह का करम है कि उसने हमें अपनी याद अता फरमाई है। चूंकि ये बाकी सब कुछ फानी है, असल उसी की मोहब्बत है और उसी का कुर्ब है और उसी के लिए हर किसी ने उसी की तरफ दावत दी है। जो लोग कहते हैं ना जी क्या ज़रूरत है दाता साहब की, क्या ज़रूरत है गरीब नवाज की, अल्लाह तो अल्लाह है, इससे डायरेक्ट आप राब्ता कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर बंदों को डायरेक्ट रसाई देनी होती, कोई मुहाल नहीं कि वो नहीं दे सकता, लेकिन अगर देनी होती तो 1,24,000 कमो बेश अंबिया को पैदा ना करता बल्कि डायरेक्ट अपने बंदों से राब्ता करता। लेकिन अल्लाह ने फरमाया नहीं, मैं डायरेक्ट राब्ता करता ही नहीं हूं, मैंने राब्ते के लिए, दावत के लिए अपने नबी और अपने पैगंबर और अपने रसूल तुम्हें अता फरमा दिए। अब इनका हुक्म मेरा हुक्म होगा, इनकी दावत मेरी दावत होगी, इनका पैगाम मेरा पैगाम होगा, इनका जिक्र मेरा जिक्र होगा और इनकी शान मेरी शान होगी। दोस्तों इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तौहीद का पैगाम भी इस मखलूक को डायरेक्ट नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ने अपने नबियों की जबान से यह पैगाम अता फरमाया और यह सिलसिला चलता रहा। अल्लाह की बारगाह में उसके भेजे हुए नबी रसूल उलुल अज़म रसूल ये दावत फिक्र देते रहे, उसकी तौहीद का जिक्र करते रहे, उसकी वादनीयत का जिक्र करते रहे, उसकी हकानियत का जिक्र करते रहे और कायनात को यह बताते रहे कि इस कायनात का मालिक, इसका खालिक, इसे तख्लीक करने वाला अल्लाह ही है और उसी का कुर्ब चाहिए और वही इबादत के लायक है और उसी के सामने सजदा अदा करना चाहिए। यह दावत थी, यह सिलसिला चलता रहा। शैतानियत हर वक्त में इसे रोकती रही, लेकिन अल्लाह वाले रुके नहीं, झुके नहीं, वो इस रास्ते पे चलते रहे।
आप देखिए ऐसा वक्त भी आता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक अजीम दीन अता फरमा दिया, एक अजीम शान नबूवत अता की, तो इतना ही बड़ा इम्तिहान लिया। अल्लाह ने फरमाया सारी कायनात देख ले, एक तरफ इब्राहीम है, एक तरफ दुनिया की सारी शैतानी ताकतें हैं, लेकिन देख लो मेरा इब्राहीम अल्लाह की रजा के साथ आज भी इन ताकतों को दावत फिक्र देना चाहता है कि अगर तुम फला चाहते हो तो मेरे रब की बारगाह में झुक जाओ। और दोस्तों इसकी दलील ये है कि आप पर कितने इम्तिहान आए, आजमाइशें आई, आग में फेंक दिया गया, लेकिन अल्लाह के खलील आग में भी खुश हैं। इस रास्ते में रुकावटें हैं, आसान रास्ता नहीं है। जब आग में फेंक दिए गए तो आखिरी अल्फाज जो थे तारीख बयान कर रही है कि फिर नमरूद ने अपने फौजियों को भेजा, उन सिपाहियों को भेजा और जाकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुखातब हुए और उन्होंने कहा ये जो तू 10 मील से ज्यादा रकबा देख रहा है, जिसमें इतनी लकड़ी जमा है, ये सारी तुझे जलाने के लिए है। आज भी अगर तू अल्लाह की वादनीयत को और उसके दीन की तबलीग को छोड़ दे तो तेरी जान बच सकती है, वगरना तेरी जान का बचना मुश्किल है। तो कुर्बान जाए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। आप नमरूदी कुव्वतों से मुखातिब होकर ये कहते हैं कि मुझे आग दिख रही है, लकड़ियां देख रहा हूं, यह भी समझ रहा हूं कि मुझे जलाया जाएगा, इसके बावजूद मैं अपने रब के नाम पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। आग जो है वो गुलजार बन गई, कहें सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं ना जी, ये आजकल कुछ और मजीद नए स्कॉलर भी आए हुए हैं कि जो तो अल्लाह की किसी ताकत पर ईमान ही नहीं रखते, हर चीज असबाब से होती है। हमने कहा जरूर असबाब से होती है, जो असबाब से हो वो निज़ाम खुदा है और जो बगैर असबाब के हो वो कुदरत खुदा है। असबाब तो ये है ना कि माँ और बाप मिलते हैं तो औलाद पैदा होती है, ये निज़ाम है अल्लाह ताला का। और कुदरत क्या है कि हजरत मरियम को बगैर किसी बाप के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह का नबी अता फरमा दिया, ये उसकी कुदरत है। और अहले सुन्नत इतने सियाने हैं इसलिए कि हम अल्लाह वालों के साथ रहने वाले हैं। हम अल्लाह के निज़ाम पर भी यकीन रखते हैं, उसकी कुदरत पर भी यकीन रखते हैं। निज़ाम तो ये था ना कि अल्लाह ताला फायर ब्रिगेड को वहां बुला लेता और वो आग बुझाते। अल्लाह ने फरमाया नहीं, मेरा कहना ही काफी है, जो आग नमरूद ने जलाने के लिए जलाई है, इब्राहीम ये आग मैं तुझे बचाने के लिए गुलजार बना दूंगा। तो ये हक और बातिल का सिलसिला चलता रहा, लेकिन दीन रुका नहीं, इस्लाम रुका नहीं, ये आगे बढ़ता रहा। फिर ये सिलसिले चलते रहे, इस्लाम आगे बढ़ता रहा, यहां तक कि दौर आ गया हमारे आका का, कायनात में हर तरफ रहमतें और नूर आ गया, हजूर आगे, कहें सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम की विलादत बाशहादत हो गई, कायनात को पता चल गया कि कायनात में अल्लाह का आखिरी नबी आ गया है। अब इसके बाद नबूवत का दरवाजा बंद है। इसीलिए अहले सुन्नत आज तक इस अमल पर कायम है कि आका के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, और इसीलिए ताजदार खत्म नबूवत के नारे लग रहे हैं। और ऊंची आवाज से कहेंगे सुभान अल्लाह। अब सरकारे दो आलम को भी रोका गया। आप जानते हैं मेरे आका ने बड़ी मुश्किल जिंदगी बसर की,
ऐलान नबूवत के बाद मक्के में रहना मुश्किल हो गया। लोगों ने तरह तरह से हजूर को सताना शुरू कर दिया। कभी गाली दी जाती है, कभी रास्ते रोके जाते हैं, कभी रास्तों में कांटे बिछाए जाते हैं, कभी कमली वाले आका को तंग किया जाता है। लेकिन मेरे आका ने कुछ परवाह किए बगैर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद को मशरक से लेकर मगरब तक, शमाल से लेकर जनूब तक, सारी कायनात में जिधर निगाह उठाएं अल्लाह की तौहीद ही नजर आ रही है। सुभान अल्लाह। ये कमली वाले की दावत का कमाल था। इसी सिलसिला में मेरे आका दावत फिक्र देते हुए हजूर जब उस बाजार में गए कि जहां मेरे आका को पत्थर मारे गए, आका अलैहिस्सलाम को तंग किया गया, रास्ता रोका गया, खून मुस्तफा जमीन पे गिरने लगा, तो जिब्राइल ने अपने परों पे थाम लिया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे साथ पहाड़ों का फरिश्ता है, अगर हुक्म किया जाए तो इस बस्ती को तबाह कर दूं जिसका नाम ताइफ है, आज भी मौजूद है। मेरे आका ने फरमाया, जिब्राइल रुक जा, मैं इन्हें तबाह करने के लिए नहीं, आबाद करने के लिए आया हूं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा, इज्जत व मुकाम मुस्तफा, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, साहबजादा पीर सैयद आलम शाह साहब गिलानी। ये सिलसिले चलते रहे, मजीद आगे बढ़ते रहे। मेरे आका का दौरे नबुव्वत बड़ी खूबसूरती से इस कायनात को दावत फिक्र देता हुआ गुजरता रहा। दोस्तों, जिस तरह हजूर ने कुफर का मुकाबला किया, इसी तरह मेरे आका के सहाबा ने भी कुफर का मुकाबला किया और इस रास्ते को छोड़ा नहीं, बल्कि गुजरते रहे। मेरे आका के विसाल के बाद फौरन जब ज़कात से इनकार कर दिया गया तो खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सदीक मैदान अमल में आगे तलवार निकाल ली। उन्होंने कहा, सदीक, तूने तो कभी सारी जिंदगी तलवार नहीं निकाली, आज क्या हो गया? फरमाया, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन निज़ाम मुस्तफा में कोई तरमीम बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। मैं जान दे सकता हूं, आका का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता। दोस्तों, हालात बदलते रहे, वक्त बदलता रहा, खिलाफत बदलती रही। हजरत अबू बकर सदीक के बाद उमर बिन खत्ताब का दौर आया तो अबू जाल ने कहा, उमर, तूने जल्दी कर दी, मैं तुझे कबीले का अमीर बना दूंगा और अपनी सारी दौलत दे दूंगा। तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने जवाब दिया, अबू जाल, तूने मेरे अंदाज को समझा नहीं, मेरी मोहब्बत को समझा नहीं। एक दौलत तेरी मेरी आंखों में कब भापती है, तू सारी कायनात की दौलत दे दे, मैं मोहम्मद का दामन नहीं छोड़ सकता। सुभान अल्लाह। और ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। वक्त मजीद बदलता रहा। सहाबा इकराम का दौर जिसकी आज मिसालें दी जाती हैं, ये वो दौर है जो खुलाफाए राशिदीन का दौर है, जिसे हम दौरे खिलाफत कहते हैं। फिर मजीद आगे बढ़ता रहा। कभी हजरत उस्मान गनी, कभी मौला अली, कभी हजरत इमाम हसन ने इस दौर को आकर संभाला। और एक वक्त ऐसा भी आया कि जब हजरत इमाम हसन खिलाफत के उस आला मनसब पर फाइज थे तो इस्लाम मुसलमानों के दरमियान मुनाफिक पैदा हो गए। उन्होंने इस्लाम को नुकसान पहुंचाना चाहा और उन्होंने कहा, इनके दरमियान इक्तदार की जंग छेड़ दो, ये खत्म हो जाएंगे, मलिया मेट हो जाएंगे, नबी की मेहनत ज़या हो जाएगी, उम्मत ज़या हो जाएगी। मगर कुर्बान जाए, वहां शहजादा हसन तशरीफ फरमा थे जो मेरे आका के कांधों पे सवार होने वाले थे। सुभान अल्लाह। इनकी रगों में अली का खून था, सुभान अल्लाह। जो सैयदाए कायनात का पाकीज़ा दूध पीकर परवान चढ़े थे। उन्होंने कहा, सुनिए, मैं अपने नाना जान की मेहनत को ज़या नहीं होने देता, ये इक्तदार है, मैं इसे मोहम्मद के नाम पर हजूर की उम्मत के लिए कुर्बान कर रहा। सुभान अल्लाह। कभी दीन की हिफाजत के लिए इक्तदार लिया जाता है और कभी दीन को बचाने के लिए इक्तदार दिया जाता है। और इक्तदार लेने से इक्तदार देना ज्यादा मुश्किल है। म्युनिसिपल कमेटी का चेयरमैन यह गवारा नहीं करता कि मेरी कुर्सी चली जाए, लेकिन कुर्बान जाए, उस खिलाफत के ताज पर आपने फरमाया, अगर मेरे नाना जान की उम्मत को कोई खतरा है
तो मैं अपना इक़्तिदार हजूर की उम्मत के इताअत के लिए पेश करता। वक्त बदलते रहे, उन लोगों का जी नहीं भरा, मार्का करबला वजूद में आ गया। एक जगह इक़्तिदार देकर उम्मत को बचाया गया तो करबला में सर देकर उम्मत को बचाया गया। ये मेरे आका के दीवाने थे, ये हुजूर को चाहने वाले थे। उन्होंने कहा दीन पर आंच नहीं आने देंगे। जिस दीन को हुजूर ने पेट पर पत्थर बांधकर जिसकी तबलीग की हो, जिस दीन के लिए मेरे आका ने पत्थर खाए हो, जिस दीन के लिए हुजूर को तानो मलाम किया गया हो, फरमाया उस दीन को जाने नहीं देते। इसीलिए करबला के मैदान में मैं पीर सैयद शबीर हुसैन शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह की नजर ये जुमला करना चाहता हूं, जो साहिबे उर्स हैं, साहिबे तकरीब हैं, उनकी नजर करता हूं कि जब करबला के मैदान में फिर इम्तिहान आया तो इमाम अली मुकाम के सामने यजीद के हवारी गए। उन्होंने कहा हुसैन, एक तरफ जिंदगी है, एक तरफ मौत है, एक तरफ इक़्तिदार है, एक तरफ कैदो बंद है, तुम कौन सा रास्ता पसंद करोगे? एक तरफ जिंदगी है, एक तरफ मौत है, एक तरफ इक़्तिदार है, एक तरफ कैदो बंद है, एक तरफ तेरी औलाद है, एक तरफ तेरी खवातीन है और एक तरफ यजीद की फौज है। क्या चाहता है? आपने फरमाया सुन, तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं वो हुसैन हूं जो दोषे मुस्तफा का सवार हूं। सुभान अल्लाह। वही जवाब जो इमाम हसन ने इक़्तिदार छोड़ते हुए दिया, वो हुसैन ने जान देते हुए दिया। पर मैं तूने मुझे पहचाना नहीं, मेरी रगों में अली का खून है, मैं दोषे मुस्तफा का सवार हूं, मैंने सैयदा कायनात का दूध पिया है, जाकर यजीद को बता दे कि मैं जान दे सकता हूं, नबी का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता। शहंशाह हिंद, खलीफाए रसूल फिल हिंद, ख्वाजा गरीब नवाज का कलम उठा, आपने फरमाया शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, सरदाद नादाद, दस्त दर दस्ते यजीद, अक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी। दौर आगे बढ़ा, वक्त बदलते रहे, तारीख बदलती रही, जुग्राफिया बदलता रहा, कायनात का नक्शा बदलता रहा। दोस्तों, जब बर्रे सगीर पाक और हिंद में इस्लाम का नूर आया तो यहां का कुफर भी घबरा गया। जिस तरह मक्के का कुफर घबराया था, इसी तरह हिंदुस्तान का कुफर घबरा गया, इसलिए कि हर तरफ अल्लाह के वलियों ने नूर ही नूर अता कर दिया। सुभान अल्लाह। लोग मुसलमान होने लगे, कशां कशां खेंचे खेंचे, बड़े बड़े कबीले, बड़ी बड़ी बरादरियां आका अलैहिस्सलाम की शरीयत को देखकर, हजूर के कानून को देखकर, अल्लाह के कलाम को देखकर दायरा इस्लाम में दाखिल होने लगे। वक्त बदलता रहा, लेकिन फिर कुफर ने चाल चली और अकबर बादशाह जैसे अजीम बादशाह को इस पर राजी कर लिया कि तेरे दरबार में एक ऐसा निजाम हो कि जो आए वो अपने सर को झुकाए। उन्हें मालूम था कि मुसलमान अल्लाह के बगैर सर को नहीं झुकाता। एक साजिश हुई इस्लाम के खिलाफ। दोस्तों, दौर किसका था? सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के अजीम बुजुर्ग हजरत इमाम रुब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी का दौर है। और ये वक्त के बादशाह का पैगाम जाता है उनकी तरफ कि आइए हमारे दरबार में, हमने कुछ बातें करनी है। जब पैगाम गया, आप तैयार हो गए। खुलाफा ने अर्ज की, हजूर वहां तो सजदा करना पड़ता है, वहां तो सर झुकाना पड़ता है, आप कैसे जाएंगे? आपने फरमाया मैं इमाम रुबानी हूं, मुजद्दिद अल्फसानी हूं, नबी के दीन का गुलाम हूं, मैं बादशाह के दरबार में जाऊंगा
सर भी नहीं झुकाऊंगा और इस्लाम का ऐलान भी करके आऊंगा। सुभान अल्लाह। अल्लामा इकबाल का कलम उठा, आपने फरमाया गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के सामने। सुभान अल्लाह। ये मुजद्दिद अल्फसानी की शान थी। आप दरबार में गए, उसने कहा झुके नहीं, आपने फरमाया हम अल्लाह के बगैर नहीं झुकते। सुभान अल्लाह। हम अल्लाह के सामने झुकते हैं, उसके बगैर किसी के आगे नहीं झुकते। सामीन ज़ी वकार, वलायत की जलालियत से वक्त के बादशाह के चेहरे पे पसीना आ गया। सुभान अल्लाह। उसे ताकत ना हुई कि आपसे बात कर सके, आंखों में आंखें डाल सके। तो पता यह चला कि जो इस्लाम के लिए लड़ते हैं अल्लाह उनकी मदद फरमाता है। फिर एक वक्त आया हिंदुस्तान में रहने वालों कि जब बर्रे सगीर पाक व हिंद की मसाजिद से, महराब व मिंबर से मेरे आका की तौहीन होने लगी। हजूर को नूर और बशर के तराजू में तोला जाने लगा। मेरे आका के इल्म गैब पे बहस होने लगी। मेरे आका का इल्म कम बताया जाता था और जानवरों का इल्म ज्यादा बताया जाता था। हजूर से मोहब्बत के तीर मारे जाते। एक ऐसे वक्त में फिर बर्रे सगीर के मुसलमानों पे ये वार आया और ये हमला हुआ। तो उन्होंने दिल में सोचा, या अल्लाह, एक वक्त आया था हजरत अबू बकर सदीक आए थे, एक वक्त आया था फारूक आजम आए थे, एक वक्त आया था उस्मान गनी आए थे, एक वक्त आया था मौला अली आए थे, एक वक्त आया था हुसैन आए थे, एक वक्त आया था तेरे गुलाम आते रहे। आज हिंदुस्तान में क्या होगा? फरमाया घबराओ मत, आज तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारा ईमान बचाने के लिए मैं अहमद रजा को भेज रहा हूं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, फैजान औलिया, फैजान औलिया। आपने आकर ये दावत दी और दावत फिक्र क्या थी? आपने फरमाया लोगों, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो और जो यहां नहीं तो वहां नहीं। सुभान अल्लाह। फरमाया अगर उसकी नेमतें चाहते हो तो दरे मुस्तफा से मिलेंगे। सुभान अल्लाह। सामीन ज़ी वकार, वक्त बदलते रहे, अल्लाह के वली मैदान अमल में आते रहे। तहरीक आजादी ये कश्मीर चली, 1971 की बात करता हूं। माजरीन के आगे, माजरीन की मजमे में और आपके सामने पेश करना चाहता हूं। फिर एक वक्त आया 65 में अल्लाह ने मुसलमानों को कामयाबी दी। 71 में मुनाफिकत फिर सर उठाने लगी, लेकिन नुकसान नहीं कर सकी, इसलिए कि इन्होंने पूरे नक्शे फराहम कर दिए। ताओ बट से लेकर भिंबर तक दुश्मन को और ठिकाने की खबर दे दी। दुश्मन ने फायरिंग शुरू की, लेकिन दुश्मन के बाकौल उनके खुद अल्फाज हैं कि हम जिस तोपखाने पे हमला करते हैं वहां हमें नीले नीले झोलों वाले नजर आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हमारी गन के गोले को उठाकर अपने दामन में डाल देते हैं, वो कौन थे? वो अल्लाह के वली हैं। सुभान अल्लाह। इस्लाम अगर किसी और बुनियाद पर होता तो नुकसान का खतरा था, लेकिन नबूवत के बाद इन इस्लाम को वलायत ने अपने दामन में ले लिया। सुभान अल्लाह। जब दरवाजा नबूवत बंद हो गया, आका अलैहिस्सलाम की शान नबूवत की यह शान है कि हजूर के बाद कोई नबी नहीं। तो या रसूल अल्लाह, जब आपके बाद कोई नबी नहीं तो उम्मत को सीधा रास्ता कौन दिखाएगा? सरात मुस्तकीम कौन दिखाएगा? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की दुआएं कौन करेगा? फरमाया घबराना मत, शान नबूवत का दरवाजा बंद हुआ है, वलायत का दरवाजा क़यामत तक खोल दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब करिया करिया में, बस्ती बस्ती में, शहर शहर में तुम्हें अल्लाह के वली अता कर दिए जाएंगे, जिनकी निस्बत रखने वालों पर भी अल्लाह करम फरमा देगा। सुभान अल्लाह। या अल्लाह वो कौन होंगे? फरमाया सिरात अल्लज़ीना अन्अमता अलैहिम, वो लोग होंगे जिन पर मैंने इनाम किया है। सुभान अल्लाह। या अल्लाह वो इनाम वाले कौन हैं?
फरमाया नाम अल्लाह अलैहि मिनन नबिय्यीना व सदीकीना व शुहदाए व स्वालिहीन। अल्लाह फरमाता है मेरा इनाम नबियों पर है, सदीकों पर है, शहीदों पर है और अल्लाह के वलियों पर है। सुभान अल्लाह। लेकिन बात खत्म नहीं हुई। फरमाया वा उलाए का रफीका, फरमाया सिर्फ वलियों पर नहीं, जो इनके खादम होते हैं उन पर भी मेरा इनाम होता है। सुभान अल्लाह। जो इनके कुर्ब में बैठते हैं, इनकी खिदमत में बैठते हैं, इनके राह पे चलते हैं, इनके हाथ में हाथ देकर दस्ते बैत होकर तौबा करके अल्लाह की राह में चलते हैं। फरमाया खाली वो भी नहीं रहते, जब इन पर अल्लाह का इनाम और इकराम होता है तो उन वलियों के तवस्सुल से अल्लाह उनकी महफिल में बैठने वालों पे भी करम फरमा देता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आस्ताना लिया पनाग शरीफ, आस्ताना लिया पनाग शरीफ, साहबजादा पीर सीरदार हुसैन शाह साहब गिलानी, फैजान औलिया, फैजान औलिया। इसीलिए मौलाना रूम ने फरमाया था यक जमाना सोबते बाओलिया सुभान अल्लाह। बेहतर सद साला ताहते बेरिया। फरमाया जो एक सेकंड के लिए अल्लाह के किसी कामिल वली के कुर्ब में बैठता है, उसकी मजलिस में बैठता है, उसकी महफिल में बैठता है, उसके कुर्ब में बैठता है, फरमाया 100 साल की बेरिया इबादत एक तरफ, उसका एक सेकंड के लिए बैठना एक तरफ। सुभान अल्लाह। और ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। आप इतने खुश नसीब हैं, ये मेरे आका की उम्मत पर अल्लाह के करम है कि अल्लाह ने हमें शान नबूवत के दरवाजा बंद होने के बाद गुमराह नहीं किया, अल्लाह के वली अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। और आज जिस वली, जिस अल्लाह के दरवेश का जिक्र है, इनकी शान ही ये है कि वलायत है ही इनके घर की। जिन्हों चावन वली बना छड़न ए गल सादात दी मर्जी दी। जिन्हों चावन वली बना छड़न ए गल सादात दी मर्जी दी। इस गल्लू साबित होंदा ए चोरू कुतब बनाया सैयदा ने। दोस्तों, ताजे वलायत मौला अली और सरदारे वलायत गौसे पाक। सुभान अल्लाह। अब क़यामत तक जो वली होगा वो मेरे नबी की आल की निस्बत लेकर होगा। सुभान अल्लाह। इसीलिए हजूर की उम्मत के वली की ये शान है कि ये बनी इसराइल के नबियों की तरह है। सुभान अल्लाह। इनकी इतनी बड़ी शान है मेरे आका की उम्मत के वली। लेकिन ये सिलसिले चलते कहां से हैं? मैं इस बार गया कैया शरीफ, कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुजफ्फराबाद 8 मकाम, कुंडल शाही, श्रीनगर के दामन में सुभान अल्लाह। बाबा जी निजामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह। एक ऐसे इलाके में कि जिसमें जाना आज के दौर में भी मुश्किल है। लेकिन मैं सोच रहा था कि अल्लाह वाले मुश्किल जगहों में क्यों रहते हैं, कि जो चाहने वाले मुश्किलें पास करके जाते हैं ना, उन पे करम हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो सरकार के वो वाकयात मुझे पीर साहब ने, साहबजादगान ने सुनाए। उनमें एक वाकया ये भी था, बल्कि हमने वहां एक घर देखा जो पता नहीं 150 साल या 200 साल 100 साल पुराना है, जिस घर को बनाया बाबा जी कासम मोड़वी रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह। आज भी वो घर है, लकड़ी का बना हुआ, दियार की लकड़ी है, पानी का कोई हिसाब नहीं, उसन का कोई हिसाब नहीं। लेकिन अल्लाह के बहुत, उन्होंने कहा यहां बाबा जी जब ठहरे, सरकार की खिदमत में आए शेख की तलाश में। और सुनियो एक बात समझना, हर बंदे को पीर ना मान लिया करो, पीर जांच पड़ताल करके मानना चाहिए। तो सरकार मुर्शिद की तलाश में निकले, कैया शरीफ चले गए। वहां बैठे,
मुर्शिद को राजी करने के लिए बड़े दूर से एक नहर निकाल कर लाए। सुभान अल्लाह। बड़ी मुश्किल नहर थी और बड़ा कठिन रास्ता था। बड़ी मेहनत की, पता नहीं कितने साल लगे। सब आगे तशरीफ ले। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, आस्ताना अलिया पनाग शरीफ, आस्ताना अलिया खिली शरीफ। हजरत मोहतरम हजरत साहबदा साईं सखी मोहम्मद कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दे पोतरे साईं मोहम्मद अब्बास रहमतुल्लाह ताला अलैह दे लखते जिगर मेरी मुराद साईं मोहम्मद अवैस सरवरी आप महफिल पाक दे अंदर तशरीफ लेके आए। दिल दी अथा गराइयां दे नाल खुशामदीद आखलिया नारा रिसालत। एक बार कहें सुभान अल्लाह। सब तशरीफ लाए हैं, एक बार इनके इस्तकबाल के लिए कहें सुभान। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो वो मैं अर्ज ये कर रहा था कि बाबा जी ने अपने मुर्शिद को राजी करने के लिए पत्थर के पहाड़ में नहर निकाली। नहर निकाल कर लाए, मकान बनाया, वहां काम करते रहे। एक दिन जो सूरज तलू हुआ ना, वो सरकार की शान वलायत का सूरज था। सुभान अल्लाह। लेकिन किसी को पता नहीं था कि आज क्या होने वाला है। कोई नहीं जानता था कि आज किसी की तकदीर बदलने वाली है। सुभान अल्लाह। सुबह हुई, बाबा जी ने नमाज अदा की, अपना विर्द वजीफा किया, मेहमानों को नाश्ता दिया गया। सरकार धूप में निकल कर बैठे, सारे खुलफा बैठ गए। इतनी देर में एक बुजुर्ग आए जो जिनका चेहरा नूरानी था, खूबसूरत रेश मुबारक, खूबसूरत इमामा, खूबसूरत चेहरा, और हो क्यों ना चूंकि ख्वाजा खिजर अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऊंची आवाज से गए सुभान अल्लाह। बाबा जी खड़े हुए, मुसाफा किया, आंखों आंखों में बातें हुई। जबान से ना ये बोले ना वो बोले, ना कोई सुन सका ना कोई समझ सका। पर्दे की बात पर्दे में रह गई, आंखों आंखों में मुलाकात हो गई। सुभान अल्लाह। वापस चले, खुलाफा ने अर्ज किया हुजूर ये कौन थे? इतना जलाल, इतना हुसन, इतना नूर। आपने फरमाया ये ख्वाजा खिजर अलैहिस्सलाम थे। सुभान अल्लाह। वो बड़ी हसरत भरी निगाह से देखने लगे। सरकार ने फरमाया मुलाकात चाहते हो? अर्ज किया हुजूर चाहते। फरमाया जाओ। मुलाकात के लिए गए। हजरत बाबा जी ख्वाजा मौलवी रहमतुल्लाह अलैह, कासिम सादक रहमतुल्लाह अलैह, सुभान अल्लाह। सरकार तशरीफ फरमा रहे। उन्होंने फरमाया कासिम तुम खिजर से मिलने के लिए नहीं गए? अर्ज किया बाबा जी मैं खिजर के पास नहीं, मैं आपके पास आया हूं। सुभान अल्लाह। अगर आप मिलना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। सरकार ने फरमाया आगे आ जा। आगे आए, सीने से लगाया, फरमाया जा, जो मंजिलें 40 साल में हल होती हैं आज एक निगाह में तुझे अता कर दी है। सुभान अल्लाह। आज पूरा पाकिस्तान सिलसिला आलिया नक्शबंदिया, ये वो फैजान है कि जो सरकार कियानवी रहमतुल्लाह अलैह का है, जो मोड़े शरीफ में आया तो फिर पूरे पाकिस्तान में फैला, और जब ये लाल शरीफ में गया तो पूरी कश्मीर में फैला, और जब हैदर शाह के दर पे गया तो पूरी दुनिया में फैल गया। जीवे जीवे मुर्शिद जीवे, जीवे 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 और जीवे 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 जीवे। आस्ताना अलिया पनाग शरीफ, आस्ताना अलिया मोड़ा शरीफ, आस्ताना अलिया कैया शरीफ, नारा रिसालत। दोस्तों ये कोई आस्ताना अकेला तो नहीं है, ये मेरे आका का अता करदा फ्यूज व बरक़ात है। सुभान अल्लाह। मुकद्दर अपने अपने, लेकिन पनाग शरीफ वालों आपके अपने मुकद्दर हैं कि आपको ये मिला तो आले नबी औलाद अली के दर से मिला, जिनकी अपनी शान ये है कि जिनके दरवाजे से कभी कोई साइल खाली जाता ही नहीं है। ये मुश्किल में हूं या आसानी में हूं, ये परेशानी में हूं या ये खुश हूं, कभी कोई साइल
तारीख में साबित नहीं कर सकता कि अली के दर से कोई खाली गया हो। सुभान अल्लाह। इसीलिए कहा गया कि अली अमीर भी हैं सुभान अल्लाह और दस्तगीर भी हैं, सुभान अल्लाह कुशादा दस्त भी हैं, कौसरी फकीर भी हैं, सुभान अल्लाह खुदा का नूर भी हैं, सुभान अल्लाह रोशने जमीर भी हैं। अली का नाम लेना घर गुनाह हो माज़ अल्लाह, तो इस गुनाह में शामिल तेरे रसूल भी हैं। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। अली का प्यार मुकद्दर सवार देता है और अली का बुग़्ज़ चेहरा बिगाड़ देता है। मेरे अली के जिक्र को अदना न समझ मुनकर, अली तो वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। ये कैसी बात है, सबात अली है, गवाह मदीने की हर गली है। अरे जिधर भी देखो अली 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 है। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। और ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि ये सारे सिलसिले एक हैं, कम कोई भी नहीं। और जनाब ने तो हमें ये भी समझा दिया, सरकार ने फरमाया कौम फकर दी कोई नहीं भाई। सुभान अल्लाह। फकीर जो होता है ना, इसकी कोई कौम नहीं होती। सरकार फरमाते हैं कौम फकर दी कोई नहीं भाई, सिफतां विच है सब सफाई। सुभान अल्लाह। लेकिन इसके बावजूद मेरे आका ने फरमाया सारे नसब खत्म हो जाएंगे, मेरा नसब क़यामत में भी बहाल रहेगा। हजूर की दर का फैजान और उस दर के एक अजीम चश्मो चिराग पीर सैयद शबीर हुसैन शाह साहब, जिन्होंने मस्कीनी में जिंदगी बसर की, मेहनत की, मजदूरी की, लेकिन लोगों को राह हक दिखाते रहे। सुभान अल्लाह। कभी सखी के दरबार में, कभी हैदर के दरबार में। सुभान अल्लाह। मजजूबाना जिंदगी। मजजूब जो होता है ना, वो जज़ब की कैफियत में होता है। लेकिन दोस्तों मजजूबाना भी थी, लेकिन मैंने भी शाहजी के साथ बहुत रफाकत रही। मैंने देखा आशिकाना जिंदगी भी थी। सुभान अल्लाह। मुर्शद के आशिक थे, या अपना किसे नू कर ले या आप किसे दा हो जाए, वो किसी के हो गए थे। और बाबा जी हैदर शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह भी यही फरमाते हैं अपनी किताब अलूमुल औलिया में। आप खोलें सरकार की नसर, वो फरमाते हैं एक ही जुमला सरकार ने, मैं आपकी नजर करता हूं, वो फरमाते हैं कि बंदा इस मुकाम पर कब पहुंचता है, जब अपने आप से अलग हो जाता है। सुभान अल्लाह। और यार की रजा में राजी हो जाता है। सुभान अल्लाह। बाकोल आरिफे खड़ी मियां साहब कि जिन्ना दुखां विच दिल बर राजी, सुख होना तू वारे, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रहन प्यारे। सुभान अल्लाह। फिर उसकी रजा नहीं रहती, मुर्शद की रजा रहती। और यहाँ तो खुलफा हजरात तशरीफ फरमाए, पनाग शरीफ के भी खलीफा साहब तशरीफ फरमा, मोड़ा शरीफ से पीर साहब तशरीफ, खलीफा साहब तशरीफ फरमा है, और साहबजादगान तशरीफ फरमा है। नीचे भी बड़ी बड़ी शख्सियात आप तशरीफ फरमाएं। आप बहुत समझने वाले लोग हैं, जानने वाले बाशऊर लोग हैं। आपको मालूम है कि ये मुकाम तब मिलता है कि जब हर किसी की नफी करके सिर्फ अल्लाह का जिक्र बाकी रहता है। सुभान अल्लाह। बंदा कलमे शरीफ का मसदाक बन जाता है। जो हम कलमा पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मिसदाक बन जाता है। अल्लाह ने भी पहले ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह हूं, अल्लाह ने फरमाया कोई माबूद नहीं। पहले नफी कर, फिर असबात मिल जाएगा। बिला तशबीह, फकर से दिलचस्पी रखने वालों या इस लाइन पर चलने का दिल रखने वालों, इरादा रखने वालों और फकर के तलब रखने वालों, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि पहले नफी है, फिर असबात है। पहले जात को मारो, पहले नफ्स को मारो, पहले नफसानी ख्वाहिशात को मारो, सारी चीजों को मारकर दफन कर दो, अपना दिल खाली कर दो।
जब ला मुकम्मल हो जाएगा फिर इल्लल्लाह की आवाज दिल से आएगी। सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं कल्ब का जारी होना। सुभान अल्लाह। लेकिन हम और बड़े बड़े मुश्किल काम कर लेते हैं, इस मुश्किल में नहीं पड़ते, बॉर्डरें क्रॉस कर जाते हैं। अंग्रेज भी हैरान होते हैं जी पाकिस्तानी निकल गए, और अल्लाह इन्हें हर जगह कामयाबियां अता फरमाए। दुनिया में भी मुश्किल काम है ना, ये जो हमारे नौजवान यूरोप में जाते हैं कितनी मुश्किल राहें हैं, लेकिन फकर की राह पर भी तो चलकर देखो, इतनी मुश्किल से आप गुजर जाते हैं। इसमें भी एक मुश्किल है, और इसमें मुश्किल है मैं की नफी करना, और जो मैं की नफी कर देता है, दिल खाली कर लेता है दुनिया के जंजालों से, तो फिर बाबा जी हैदर शाह कलंदर फरमाते हैं इंसान को खलका है खालिक, दिल लगाने के लिए दिल बना दिलदार को दिल में बैठाने के लिए। सुभान अल्लाह। तो शबीर शाह साहब ने आशिकाना, दरवेशाना, मजजूबाना और मस्ताना कहें सुभान अल्लाह। और रिज़्क़ हलाल बुनियादी चीज ये है। बंदा 10 अमामे बांध ले, अगर रिज़्क़ हलाल का जरिया नहीं तो सवाए इसके कि देखने वाले बाज़ाहिर उस इमामे की इज्जत जरूर करेंगे, लेकिन अल्लाह की बारगाह में उसका कोई मुकाम नहीं। रिज़्क़ हलाल बुनियाद है, और शाह जी पे कुर्बान जाए कि सैयद होकर, कई सैयद भी ऐसे होते हैं ना, उन्हें पता होता है हमारे नाने के गुलाम में न्याजें देते बस चल पड़ते हैं, लेकिन सरकार ने वो रास्ता भी पसंद नहीं किया। और चूंकि जनाब की रफाकत थी, बाबा जी की रफाकत थी, साईं सखी सरकार की रफाकत थी, और जनाब ने तो लिखा भी है ना कि आजकल पीरा अंत मचाया, कर कर फिर दे तंबा चाया। ऐसी हरकत भी नहीं की, किसी को यह भी नहीं कहा कि हम भूखे हैं कुछ दे दो, चूंकि ये हाथ ये कभी फैला नहीं है, ये फैले हुए हाथों को अदा करने वाला। सुभान अल्लाह। फिर दरवेश ना हो तो क्या हो। तो मैं दुआ गो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी अजीम हस्तियों कि हमें मोहब्बत अता फरमाए, अकीदत अता फरमाए, और इनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए, और एक सही मानों में सच्चे सुच्चे नबी पाक की गुलामी का अल्लाह शर्फ अता फरमाए। तो ये सारी गुलामियां हजूर की हैं, ये रास्ते भी हजूर के बताए हुए हैं, ये रास्ते भी हजूर के। मेरे आका ने भी कभी हाथ नहीं फैलाया। इसलिए हम एक मस्जिद बनाते हैं तो मांग मांग कर मर जाते हैं, लेकिन इस्लाम का कमाल देखिए, नबी पाक की शान देखिए, इतना बड़ा दीन फैलाया लेकिन हाथ नहीं फैलाया। तारीख इस्लाम में पहली मुसलमान होने वाली खवातीनों में से हजरत सैयदा खतीजातुल कुबरा, सुभान अल्लाह, असनैन करीमैन की नानी जान, कहें सुभान अल्लाह। मक्कातुल मुकरमा की अजीम और अमीर औरत, निकाह करने के लिए कहा। पिछले दिनों में हमारे एक हाफिज साहब है ना, आंखों से नाबीने हैं, तो उन्होंने दूसरी शादी कर दी। आंखों से नबीने हैं, बड़े मुकर, तो दूसरी शादी कर। मैंने पूछा हाफिज साहब, बच्चे भी हैं आपके, सब कुछ है, आपने दूसरी शादी कर? और शाह जी इसके पास वसाइल थे, इसने कहा मदरसा बनाऊंगी, तो आलिमा फाजला है। मैंने कहा मैं तो, लोग अपने इरादे बदल देते हैं, लेकिन मेरे आका ने जब शादी की ना, तो हजूर चचा जान ने, आपने फरमाया चचा जान से बात करें। जब उन्होंने की तो सरकार मान गए, मशवरा किया हजूर से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चचा जान मुझे एक बार खुद बात करने दे। तो इन्होंने बात की, तो कमली वाले आका ने फरमाया आप बड़ी अमीर हैं, अल्लाह ने आपको बहुत बड़ी दौलत अता की है, और मेरा रास्ता बड़ा कठिन है, मैं नहीं चाहता कि आपकी दौलत जो है, आपकी जिंदगी शाहाना अमीराना,
तो हजूर ने ये नहीं फरमाया कि मुझे कुछ दे मैं दीन की तबलीग करूं। हजूर ने फरमाया नहीं, आप रहें, मैं अपने हाल में ठीक हूं। तो उन्होंने कहा है मोहम्मद रुक जा, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे आका रुके ना। उन्होंने कहा जिस माल की तूने बात की ना, ये सारा माल मैं इस्लाम के लिए कुर्बान कर दूं। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने ये जज्बा देखा, फिर इनाम भी ऐसा अता फरमाया कि हसन भी आपके शिकम से, हुसैन भी आपके शिकम से, और सैयदाए कायनात भी आपके शिकम से। सुभान अल्लाह। फिर बेटे जन्नत के सरदार हुए, बेटी जन्नती औरतों की सरदार बन। सुभान अल्लाह। तो शाह जी ने मेहनत की, जो कुछ मिला उस पर कनात की, अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं हुए। अल्लाह ने फरमाया तू बेशक अमीर था या गरीब था, मेरा वादा है कि जब तक ये दुनिया रहेगी अब तेरा जिक्र भी रहेगा। सुभान अल्लाह। ये तो कहते हैं ना नबियों का जिक्र नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं मेरे आका की उम्मत के वफादार गुलामों का जिक्र कोई नहीं मिटा सकता। बेशक नबी तो नबी हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों की हमें रफाकत अता फरमाए, इनका कुर्ब अता फरमाए। तमाम आस्तानों से प्यार करें, खुलाफा से प्यार करें, इनसे कुछ सीखें। ये दुनिया बहुत बहुत ही मादूद है और ये टाइम बहुत थोड़ा है, और इसकी तरफ ना लग जाना। ऐसा ना हो कि पिंड विच वसे ललारी ते कुर्ता बग्गा रिया, दुनिया लगी प्यारी तो इधरे लगा रिया। दोस्तों, अल्लाह और उसके रसूल की याद, मेरे आका की इत्तबा, हजूर की शरीयत का कदर और एहतराम और अमल, बेड़े पार हैं। इनसे मुश्किल काम आप करते हैं, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह बच्चे बच्चे को मेरे आका का गुलाम बनाए, और ये जो बुजुर्ग तशरीफ फरमा हैं स्टेज पर, अल्लाह ताला ऐसे अजीम बुजुर्गों की रफाकत में हमें रखे। मियाँ साहब ने लिखा ना कि अगर आप लोहार की दुकान पर बैठें तो कपड़े जितने बचाएं उन पे छींटे जरूर पड़ते हैं, और किसी सनार की दुकान पर, अतार की दुकान पर बैठें तो आप उससे बेशक अतर लें या ना लें, लेकिन खुशबू आपके लिबास से आती रहे। आरफे खड़ी पे कुर्बान कितनी बारीकी से कितना बड़ा नुक्ता समझा दिया। ये नौजवानों के लिए है कि गलत सोसाइटी में ना बैठे, गलत लोगों के साथ आप बदनाम हो जाएंगे, और बद से बदनाम बुरा होता है। इसलिए आरफे खड़ी ने समझाया कि दर्दमंदां दी यारी इवें जिवें दुकान अतारा, सौदे पवें लइए ना लइए हुल्ले आवन हजारा। तो ये थोड़ा सा वक्त है, इसे सोच समझ कर खर्च करें। हमें पता ही नहीं चलता, 55 साल के हो जाते हैं, फिर शुगर हो जाती है, फिर ब्लड प्रेशर है, कभी कुछ आ जाए। तो अगर हम सोच समझ कर खर्च करें ना, तो बीमारी मेरे नबी के गुलाम के करीब आ ही नहीं सकती। ये तो हमारी बदअतियाती से चीजें आती है ना। खाएं हजूर के सुन्नत तरीके से, पिए सुन्नत तरीके से, सो जाएं तो सुन्नत तरीके से, उठें तो सुन्नत तरीके से। बीमारी की जुर्रत नहीं नबी के गुलाम के पास आए। और अगर कोई तकदीर से आ भी जाए तो सरकार ने फरमाया अगर गुनाहगार पर आएगी तो गुनाह माफ होंगे, अगर नेक पर आएगी तो अल्लाह दराजात बुलंद करेगा। आहा, एक बार कहें सुभान अल्लाह। ये आपकी शान है, आपकी आन है, ये आपके कर्म है, आप पर कर्म है ना। अल्लाह की मखलूक में सबसे अफजल इंसान, इस इंसानों में सबसे अफजल मुसलमान, और मुसलमानों में सबसे अफजल मेरे नबी का गुलाम, चाहे वो जिस मसलक का हो, लेकिन उसके दिल में गुलामी ये रसूल हो। आपसे बढ़कर कौन है? बाकी तो सारे जांगली ही है ना, आप ही हैं जिन पे करम नवाजियां हैं। इसीलिए वो इस शेर पे खत्म करता हूं, बात लंबी होती जाती है, सफर बहुत है। तो
इसी पर खत्म करता हूं कि लम्हा लम्हा है मुझ पे नबी की अता। अल्लाह दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। सुभान अल्लाह। और अपनी माओं बहनों बेटियों के लिए जो बड़ी तादाद में हाजिर होती, ये पैगाम है कि बस आपकी हदायत के लिए मेरे आका ने इतना बड़ा एहतमाम किया है कि अपनी लख्ते जिगर को खातूने जन्नत बना दिया। आप उनके नक्शे कदम पे चले। सैयदा कायनात उम्मुल मोमिनीन सैयदा आशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिनकी पाकीज़गी की गवाही अल्लाह देता है, सुभान अल्लाह, उनकी पाकीज़ा जिंदगी के मिशन पर चलें तो इंशाअल्लाह ताला हमारी खवातीन के लिए भी कोई परेशानी नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अब मेरी जगह इस प्रोग्राम की सदारत पीर सैयद फारूक शाह साहब फरमाएंगे। मेहमान खसूसी साहिबजादा अवैस साहब सरवरी होंगे और नात ख़वान हज़रात भी तशरीफ़ फरमा हैं, वो भी आएंगे। महफ़िल जारी रहेगी। दोवान शरीफ में उर्स शुरू हो रहा है कल, और मज़ीद भी कोई मुझे आज से शुरू है, कल और परसों वहाँ दुआ होगी। तो हाफ़िज़े कुरान जो है उनकी दस्तार बंदी, चलो शाह जी ने कहा ये भी इंशाअल्लाह आप सारे हज़रात बुज़ुर्ग मिलकर करेंगे। मैं अहले मल्ला को मस्जिद की मुबारक, ये 6 हाफ़िज़े कुरान, इनकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, या मोहम्मद सरवर ले अला, या मोहम्मद सरवर ले अला, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इल्लल्लाह। ए कुरान नूरानी शीशा, ए कुरान नूरानी शीशा, जेड़ा तन मन नो चमकावे, जेड़ा बंदा अमल कमावे ओ सीधा ही जन्नत जावे। हक ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी पाक जुबान नाल पाक कलमा सारे पढ़ो। हक ला इलाहा इल्लल्लाह, या मोहम्मद सरवर सल्ले अला, या मोहम्मद सरवर सल्ले अला, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सद्दाम दा ज़ेरा ज़बरा शान तेरी विच आइयां, आमालों का
खबर न काए हासा रमजान पाइया केला या मोहम्मद सरवरे सल्ले अला ला इलाहा इल्लल्लाह। आप सब हजरात तशरीफ रखें। यहाँ नात खान है खुर्रमशदाद मदनी साहब, उनकी नात होगी। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने वास्ते हाफिज मोहम्मद नवीद मकबूल शाकिर साहब, हाफिज मोहम्मद नवीद मकबूल शाकिर साहब नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने वास्ते।